ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। इणमो अरिहन्ताणम् इणमो सिद्धाणम् इणमो इणमो उबज्झायाणम् इणमो लोये सब्बेसाभूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी बीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 श्री अभिनंदननाथ भगवान की देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की पूज्य सागर जी महाराज की उत्तम त्याग धर्म की बहुत सिस्टमेटिक ढंग से चलने वाले दशनाक्षण पर्व आप सबके जीवन में मंगलमय हो। आपका जीवन सुख और शांति और समृद्धि से परिपूर्ण हो। हमें ये दशनाक्षण पर्व सिखाते हैं। कल अपन ने व्याख्या सुनी थी क्रम बाई क्रम कि जब तक व्यक्ति का क्रोध शांत नहीं होगा तब तक उसका अहंकार शांत नहीं होगा, और जब क्रोध शांत होगा तो अहंकार भी कम होता चला जाएगा। जब अहंकार कम होगा तो मायाचारी भी कम होती चली जाएगी, और जब मायाचारी छल कपट धोखाधड़ी समाप्त होगी कम होगी तो फिर लोभ उसका कम होता चला जाएगा, और जब लोभ कम होगा तो उसके अंदर सत्य को समझने की ताकत उत्पन्न होने लगेगी। और जब सत्य तुम्हारे अंदर आएगा, सत्य स्वरूप तुम्हें जब समझ में आएगा कि अभी तक हम जिसकी पूजा अर्चना कर रहे थे, हम यहाँ वहाँ भटक रहे थे, न जाने कहाँ कहाँ मस्तक झुका रहे थे, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ, जहाँ मिल गया पिप पिप। हम मोटरसाइकिल में जा रहे थे, हमें कुछ दिख गया पिप 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 पिप,
गाड़ी में बैठे, कार में बैठे, हार्न बजा दिया, बिप बिप। ये सब मिथ्यात हमने अपने जीवन में किया। अब हमें सत्य का भान हुआ है कि हमारे भगवान कैसे होते हैं। सत्य स्वरूप हमारी आत्मा में जागृत हुआ है कि हमें सत्य को कैसे पहचानना, वो सत्य क्या है। कहते ना, अब भाग्य मेरो उदय आयो, दरस प्रभु जी को लख लयो, छवि बीत रागी नग्न मुद्रा, दृष्टि नासा पे धरे। और अन्य बड़ी बड़ी आँख फाड़ करके देख रहे हैं, कोई अनेक अनेक मुद्राओं में जीवन जी करके हमें लुभा रहे हैं, मगर हमारे भगवान अपने नाक के अग्रभाग को देख रहे हैं। ना अस्त्र है, ना वस्त्र है, और ना शस्त्र है, और ना कोई उनकी पत्नी है, और ना आशीर्वाद दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। हाथ के ऊपर हाथ रख करके बैठ गए हैं या खड़े हो गए हैं, उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं। यही सत्य है, यही सत्य है। और ये सत्य जब हमें समझ में आ जाएगा तो हमें लगेगा कि अब हमें संयम की ओर जाना चाहिए। इंद्रिय लोलुपता पाप है और इंद्रिय निरोध पुण्य है। हमें अपने जीवन में अब पुण्य को कैसे कमाना चाहिए, तो हम संयम की ओर बढ़ेंगे। और जब संयम की ओर हम बढ़ेंगे तो हम कुछ ना कुछ अलग करने का प्रयास करेंगे, तब करेंगे। अच्छा बताओ, एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि महाराज जी, ये व्रत उपवास क्यों करना चाहिए? शरीर को कष्ट देना, भूखा रखना, परेशान होना, शरीर गर्म हो जाता है, प्यास लगती है, सब कुछ होता है, शरीर को क्यों तपाना? सच है ना? यही लगता है ना अपन को। मैं तो तुम्हारे तरफ से ही प्रश्न कर रहा हूँ। अच्छा बताओ, दूध कौन कौन तपाता है? हाथ उठाना जरा। तुम्हारे घर में दूध आता है? बकरी का? किसका आता है? भैंस का दूध? वाह! तो दूध कौन कौन तपाता है? जरा हाथ तो उठाओ, अच्छे उठाओ, पैरल ऐसे थोड़ी हाथ में। दूध मैं तपाता नहीं, मगर मैं बता रहा हूँ कैसे उठाना। यूँ उठाओ। दूध कौन कौन तपाता है? किस किस के घर में दूध तपता है? हाथ उठाओ। जिसके घर में दूध तपता हो वो हाथ उठाए। उठाओ दूध तपाने वाले लोग, शाबाश। सिट डाउन प्लीज। किस माई के लाल में दम है जो दूध तपाने की ताकत रखता है? आज तक किसने गैस के ऊपर दूध रखा है? मेरे सामने आए, उस माई का लाल चेहरा मेरे सामने लाए। किसकी हिम्मत है जो दूध तपा सके? बोलो, दूध कौन कौन तपाता है? सुनो पीछे वाली माताओं, मेरी प्यारी बहनों, क्या तुम दूध तपाती हो? तुम्हें मौका है आगे बैठने का, आगे आ जाओ। जल्दी उठ करके 2 मिनट में आगे आ जाओ। जिनको आगे बैठना है, ऊपर बैठना है, VIP कोटे में जिनको बैठना है आओ। कल से यहाँ अपन सफ़ेद चद्दर बिछाएंगे, VIP कोटा बनाएंगे। जल्दी आ जाओ, हरी अप। अच्छा, उनको 3rd क्लास में ही मज़ा आता है। हम तो 1st क्लास VIP, क्या बोलते हैं, VIP कोटे में अपनी प्यारी माताओं बहनों को बिठाना चाहते हैं, मगर वो कहते हैं महाराज जी हमने 3rd क्लास का ही टिकट लिया है, चेकर आ गया तो फिर हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं, हम संभाल लेंगे, आ जाओ। तो दूध तपाने वाली प्यारी माताओं, तुम्हारी सासू ने भी तपाया था दूध, तुम्हारी दादी ने भी तपाया था दूध। बोलो, आज तक कोई माई के लाल ने दूध नहीं तपाया। किसी की हिम्मत नहीं दुनिया में कि कोई दूध तपा ले। तुमने पहले भगोनी तपाई है, पहले भगोनी तपती है, फिर बाद में दूध तपता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, पहले शरीर रूपी भगोनी तपाई जाती है, फिर आत्मा रूपी दूध उसमें रखा हुआ है, वो तपता है। इसलिए हमें व्रत उपवास करना ही चाहिए। समझना बात को, बहुत छोटी सी बात है, बहुत सरल बात है।
शरीर को तपाने से ही आत्मा में निखार आता है, आत्मा में तेज बढ़ता है, आत्मा में शक्ति जागती है और आत्मा मजबूत होती है। हमारे अंदर जो आत्मा के नहीं समझने के कारण शरीर के प्रति जो ममत्व भाव आ गया है, इसलिए हम संयम की ओर आगे नहीं बढ़ पाते, हम तप की ओर आगे नहीं बढ़ पाते, और जो शरीर से ममत्व भाव छोड़ता चला जाता है और अपनी आत्मा से जो जोड़ता चला जाता है, वह व्यक्ति व्रत उपवास और नियम और संयम में आगे बढ़ जाता है। आज मैं दोपहर को 2 घंटे 10 उपवास वालों के बीच में रहा। मैंने उनको देखा, बहुत गहराई से देखा, बड़ी प्रसन्नता थी उनके चेहरे पर। मैंने कहा 10 उपवास हैं? हाँ महाराज। क्या ले रहे हो? बोले महाराज जी एक बार पानी ले रहे हैं, केवल एक बार। बाबूजी बैठे हैं, आज इनका भी 8वां उपवास है, लग रहा है। ये बैठे, ये हमारे कड़ा, हाथ में चांदी का कड़ा चमक रहा है, शरीर पे सफ़ेद टी-शर्ट चपड़ गई है और पैंट स्काई ब्लू पहने हुए हैं, और देखो चेहरे पर क्या मंद मंद मुस्कान छाई हुई है। 8 उपवास तुम तो 2-2 बार डकार करके बैठे हो और लिपि पुती बैठी हो, खूब ऐसा पोत के रखा है जैसे कोई फिल्म में जाना हो। अरे आज तो त्याग का दिन था रे, आज तो न चुपड़ते, जो लीप पोती तो न करते, ढेक मेक लगा ली जो पूरे चेहरे पे आज। अब लगा ली महाराज, अब क्या करें, अब हमारा मन नहीं मानो। तो जब व्यक्ति एक अंदर से उपवास करता है, अंदर से जब उपवास करता है, तो जब उसका शरीर तपता है, उनका शरीर भी तप रहा था, हमने उनको नैपकिन से पानी से उनके शरीर को पोंछा, ठंडा तेल लगवाया, पानी डाला, उनको कुछ ठंडक आई, अंदर की आत्मा से एक स्फूर्ति और जागी, तो तपता है शरीर। आज जब हमने तपाया है, आपने घी तपाया कभी? घी नहीं तपाया तो ऐसे ही कच्चो खा जाती हो का घी? हे भगवान, अबे उमे मरी निकलत है, मठा निकलत है उमे है। अच्छा कहती हैं कि भगवानी में रख के घी तपाओ है महाराज, हमने ढराव ने, वो तो हमने पहले ही थप्पड़ मार दो, अब तो हम पुचकार हैं। तुम्हारी मतारी बन के या बैठे हम? जैसे मतारी पहले 1 2 3 दे, जब ऊदम करत ज़्यादा, फिर कहते चुप होत के नहीं होत, चुप होत के नहीं, एक और दें भाई, सो फिर तुम चुप हो जाती है। इसे हमने पहले 1 दे दो, अब पुचकार भैया मैं चुप कर रहे। तो घी को गर्म करते हो ना, मतलब घी के बर्तन में घी रख करके, नहीं तो वे डरे हैं, वे बते हैं ही नहीं कि हम घी नहीं बताओ। तो अपन भगोनी में, गंजिया में, डब्बा में, डबुलिया में सोई घी गरम करत, करैया में तो वह पुड़ियाँ बनाओ। तो वो घी जब अपन गरम करते हैं किसी बर्तन में, जब नया घी आता है और उसे छान करके फिर क्या निकलता है उसमें से? मरी, मट्ठा, तो वो निकाल करके अलग कर देते हैं। बस तो कल अपन बहुत अच्छे से तप गए थे, आज तपने के बाद जो कचरा निकल रहा है, आज उस कचरे को त्याग करने का दिन है। अपने अंदर के कचरे को निकाल करके आज बाहर फेंकना है, क्योंकि जिसने जो ग्रहण किया है उसे छोड़ना ही पड़ेगा। ग्रहण करके आज तक किसी का जीवन का अंत नहीं हुआ, सबको त्यागना पड़ा, सबको छोड़ना पड़ा, चाहे वो तीर्थंकर क्यों ना हो। तीर्थंकर ने भी मोक्ष पाने के लिए गए तो उन्होंने छोड़ा। हमारे बाहुबली भगवान अपने भाई को, चक्रवर्ती को जीत कर के छोड़ना ही छोड़ना माना जाता है। बंधुओं, आज मैं तुमसे कुछ चर्चाएं करूंगा। जीत करके ही जो छोड़ता है वही त्याग माना जाता है। एक अलौकिक आश्चर्य हुआ इस चतुर्थ काल में। हुंडा और सर्पणी दोष के कारण एक ऐसा अलौकिक चमत्कार हुआ, एक अद्भुत, जो कभी भूतो न भविष्यति, कि चक्रवर्ती का बल और कामदेव का बल
जैसे इस अम्मा का बल और एक जवान बिटिया का बल, दोनों में बहुत अंतर होता है। अम्मा उठ गई तो हम क्या करें, क्योंकि एक आँख और एक कान हमारी 2.5 द्वीप में घूमती है, सारी दुनिया में घूमती, हमें सब कुछ पता लगता है कि हम क्या करें। सो हमें तो जो दिखा जात हम वही को लपेट लेते। जैसे मंजा खरीदने जाते तो जो मंजा पसंद आ जाता वही चरखी में लपटवा लेते, नीलो पीलो लाल गुलाबी हरो जो वो कह दे, और जो इमें कांच मिलो बल्ब को कांच, सब कहता जो मजबूत हुई है और जरा उसको यूँ कर दे, अरे उंगली कट गई यार, यही से तो हमने कही थी, तो मैं ऐसा न देखो, तो हम ऐसे ही देख ले, देखो गई बेचारी बिल्कुल सूख गई। अब कहा बैठ जाओ बहू, बैठ जाओ, तई कूलर से दूर हटो, वो महिला कूलर से हटो, हटो पीछे, पीछे हटो और पीछे हटो, तुम्हारे लाने नहीं रखो वो कूलर, किसको त्याग करो कूलर को, त्याग को दुनिया है, और किसको, हाँ खिसक जाओ, तुम्हारी पीठ है सारी खाजे हवा, सो हवा भर जाए नसों में, और फिर त्याग करो। अभी डॉक्टरों के पास जाओ, सुबह एक्यूपंक्चर के रहे हो, क्या करे हो 165। तो मैं कह रहा था कि जिन जिन ने अपने जीवन में ग्रहण किया है उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा, मगर जीत करके जो छोड़ा जाता है वही त्याग माना जाता है, वही त्याग माना जाता है। आज अपन कुछ बातें सुनने का प्रयास करेंगे। तो बाहुबली ने एक अलौकिक ऐसा कार्य करके दिखाया कि 9 कामदेव का बल एक चक्रवर्ती में होता है, 9 कामदेव का बल एक नारायण में होता है। जैसे लक्ष्मण जी, कृष्ण जी और 2 नारायण का बल एक चक्रवर्ती में होता है, और एक कामदेव ने चक्रवर्ती को परास्त कर दिया। मल्ल युद्ध में, दृष्टि युद्ध में, जल युद्ध में, तीनों युद्ध जो न्याय और नीति से लड़े गए थे, न्याय और क्या हो रहा वहाँ से, न्याय और नीति से लड़े गए थे। आपको आवाज़ आ रही है? न्याय और नीति से जो युद्ध लड़े गए थे उसमें हमारे बाहुबली, राजा बाहुबली विजयी घोषित हो गए। मगर जब चक्रवर्ती क्रोध में आ गया, अहंकार में आ गया, अब उसने अपने भाई के ऊपर चक्र चला दिया। चक्र चलाने से वो चक्र 3 प्रदक्षिणा देकर बाहुबली के चरणों में आकर के रुक गया। बाहुबली को उसी समय वैराग्य हो गया। उन्होंने विचार किया, अमर नहीं कोई धरती पर, मरते कौन बचावे, मरते कौन बचावे, मंत्र तंत्र कछु काम न आवे, घरण मरण घड़ी जब आवे, निर्बल हो या वीर बली हो, काल बली ले जावे, जाने वाला जाता जावे, रोने वाला रोवे, सुंदर काया भी मरघट में, राख राख हो जावे, तन पिंजड़े से प्राण पखेरु, बाहर जब आ जावे, घर वाली द्वारे तक जावे, बेटा अगन लगावे। बाहुबली विचार करते हैं, क्या है ये वैभव, क्या है ये चक्ररत्न, जब मैं मरूंगा तो पत्नियां, जो मेरी 8000 पत्नियां ही ये द्वारे तक जा पाएंगी, सारा वैभव वहीं छूट जाएगा। और वो चक्र छोड़कर वैराग्य की ओर बढ़ गए, चले गए पोदनपुर की पहाड़ियों पर जाकर के चले गए, और दिगंबरी दीक्षा धारण कर ली और संकल्प कर लिया कि जब तक मुझे परफेक्ट नॉलेज नहीं हो जाएगा, यानी जब तक मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक मैं हिलूंगा नहीं, डुलूंगा नहीं। चारों प्रकार के आहारों का त्याग करके खड़े हो गए। जीत करके त्यागा, जीत करके त्यागना बहुत बड़ा त्याग माना जाता है बंधुओं, और उन्होंने जीत करके त्याग दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने रावण की लंका को जीता, और लंका छोड़ करके, चाहते तो लंका के भी राजा होते और अयोध्या के भी राजा होते,
मगर उन्होंने कहा नहीं, जीत करके छोड़ना ही बहादुरी है, जीत करके ही त्याग करना त्याग माना जाता है, अपना ही त्याग किया जाता है, अपना ही त्याग किया जाता है। और ये परंपरा चलती चली गई, चलती चली गई। हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान की बहुत सारी ज़मीन को जीत लिया, मगर उन्होंने भी उसे त्याग कर दिया। हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी बांग्लादेश पर बहुत ज़्यादा अपने सैनिकों को आगे बढ़ा दिया और हमने बहुत ज़्यादा बांग्लादेश पर कब्जा कर लिया था, बांग्लादेश को जीत लिया था, मगर हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें माफ़ कर दिया और छोड़ दिया, त्याग कर दिया। ये भारत भूमि त्याग और तपस्या की भूमि है। ये भारत भूमि पर जितने भी साधु संत हुए सब एक से एक त्यागी और तपस्वी हुए, सबने कुछ न कुछ त्यागा, सबने कुछ न कुछ त्यागा। हम वो बहुत पुरानी एक घटना, ये 88 की बात है। जबलपुर में एक पनागर, जबलपुर से 20 किलोमीटर लगभग पनागर नगर पड़ता है, वहाँ समाज के 150-200 घर होंगे। तो पूज्यवर आचार्य से भी वहीं थे। कुछ मामला वहाँ समाज का बिगड़ गया, कर्फ्यू टाइप का कुछ लग गया। हम लोग जंगल से आ रहे थे, हम और एक महाराज और थे। तो पीछे 5-6 पुलिस वाले चल रहे थे और कह रहे थे ये गरीब घर के जो होते हैं वो साधु बन जाते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो साधु बन जाते हैं, जिनको नौकरी वोकरी नहीं मिलती है वो साधु बन जाते हैं। अब मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे कांटों के शिकंजे में जकड़ दिया हो, मेरे मुंह पे जिस किसी ने सेलो टेप लगा दी हो। मैं आगे आगे चल रहा था, 25-30 कदम पीछे वो लोग चल रहे थे, वो कहते चले जा रहे थे। मैं कैसे सहन कर सकता था? मैंने ज़िंदगी में कभी स्वप्न में नहीं सोचा था कि मेरे प्रवचन हो, या मुझे प्रवचन करने की कोई बीमारी नहीं है, मुझे बोलने की भी कोई बीमारी नहीं है, ना प्रवचन करने की कोई बीमारी है। उस दिन जरूर मेरे मन में भाव आया कि आचार्य श्री आज मेरा प्रवचन करा दें तो मैं इनको मज़ा चखा दूँ। बस ये टीस मुझे सुबह से लग गई, 7 बजे से ये टीस मुझे लगी। आहार भी ढंग से नहीं कर पाया, और आहार करके लौट के आया भक्ति की आचार्य श्री के पास, और आचार्य श्री ने मुझे 2 बजे बुलाया और बोले गंभीर सागर। हमने जी महाराज। बोले आज प्रवचन कर दो। मैंने कहा क्या? बोले आज प्रवचन तुम्हारा हो जाए। मैंने मेरा? बोले हाँ कर दो। मैंने कहा जैसी आपकी आज्ञा, जैसी आपकी आज्ञा। तो मैंने कहा पूरा 1-1.5 घंटा करना है क्या? तो बोले नहीं ऐसा करो, आधा आधा, समता सागर जी को ले जाना और आधा तुम करना, आधा वो कर लेंगे। मैंने कहा ठीक। मैंने आचार्य श्री के पैर छुए। मैंने कहा महाराज जी आज मेरी सुबह से भावना थी कि आज का प्रवचन मुझे करना है, और आपके पास कैसे संप्रेषण पहुंच गया? आप कौन सी क्या बोलते हो, टेलीपैथी आपके पास कैसी है? आपने कैसे मेरी भावना को समझ लिया? मैंने तो आपसे कहा नहीं, ना किसी से मैंने कहा था। आचार्य जी कहते पता नहीं मेरे मन में आया कि आज तुमसे प्रवचन कराते हैं। हमने फिर उसे सुनाया। वो पुलिस वाले 100 भी लाइन से खड़े थे, 40-50 पुलिस वाले। मैंने एक नज़र देखा कि वो भी खड़े हैं, वो 3-4 जो थे। मैंने कहा वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैंने प्रवचन में मंगलाचरण किया। नीव निधि से धीर हो, वीर बने गंभीर, पूर्ण तैर कर पालिया भव सागर का तीर। अधीर हूँ मुझे धीर दो, सहन करूँ सब पीर। चीर चीर कर चिर लखूँ अंतर की तस्वीर। ये पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज की पंक्तियाँ हैं। मैंने ये पंक्तियों का मंगलाचरण करके, और जब 1.25 घंटे में उनको ऐसा धोया जैसे ड्राई क्लीन में कपड़े धुल करके सामने आ जाते हैं।
फिर पूज्य समता सागर जी महाराज ने पौन घंटे दिया और हम लोग आचार्य श्री के पास नमोस्तु करके कायोत्सर करके भक्ति करके कमरे में पहुँचे और वो पुलिस वाले 5-7 मेरे पीछे पीछे और कहते हैं गुरुजी आपसे किसी ने कुछ कहा था क्या? तो मैंने कहा कौन मुझसे क्या कह सकता है? मैंने कहा किसी की हिम्मत है कुछ कहने की? बोले नहीं, हम पीछे पीछे आपकी बात कर रहे थे कि गरीब घर के होते हैं, तो आपने तो कह दिया कि 20 साधुओं के एड्रेस तो मुझसे ले लो और इनके घर देख करके आओ, इनके घरों में क्या था, कहाँ तक ये पढ़े लिखे हैं, देख करके आओ। बोले गुरुजी आज हमारी आंखें खुल गई, हमारा नेत्र उन्मीलन हो गया, हमारे अंदर की ये धारणा थी, आज हम अपनी धारणा को त्याग करते हैं और संकल्प करते हैं कि हम दिगंबर साधु के बारे में कभी उंगली नहीं उठाएंगे और हम डंके की चोट पे सारी दुनिया से कहेंगे कि ये दिगंबर जैन साधु बहुत पढ़े लिखे और विवेकशील ज्ञानवान और चारित्रवान होते हैं। आज हमारे मुसलमान भाई बड़े बड़े मौलाना इसकी घोषणा कर रहे हैं। अभी एक क्लिपिंग चल रही है, बहुत तेज़ी से आपके मोबाइल में आई होगी, मुझे भी किसी ने सुनाई करीब 8-15 दिन पहले। अब उन्होंने कहा कि दिगंबर साधु बहुत तपस्वी होते हैं। अपने मुसलमान भाइयों से वो कह रहे हैं कि जहाँ वो मिल जाएं उन्हें नमस्कार करना, उनका आदर और सम्मान करना, क्योंकि त्याग की ही महिमा है बंधुओं। जहाँ जहाँ त्याग होगा वहीं वहीं धर्म होता चला जाएगा। तो त्याग हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है और जब तक हम त्याग को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हम कितना भी धर्म करते चले जाएं कुछ होने वाला नहीं। अंदर के पाप का त्याग, व्यसन का त्याग, गंदी वस्तुओं का त्याग, अभक्ष का त्याग, मांस मदिरा शराब का त्याग, जुए का त्याग, जितने ये व्यसन हैं इन सब का त्याग, सबका त्याग। जितना त्याग करने की ताकत तुम्हारे पास हो, पहले तुम्हें ये ज्ञान होना चाहिए कि गंदी चीज़ें कौन कौन सी हैं। पहले त्याग करने के पहले तुम्हें गंदी का नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी चीज़ गंदी है, खाने की, पीने की, देखने की, सुनने की, बोलने की, पहनने की, ओढ़ने की, सारी चीज़ों पे गौर करो और निष्पक्ष होकर के निर्णय करें। हर माता पिता अपने बच्चों को कपड़े पहनाने के पहले निर्णय करे कि इसमें मेरी बेटी का चरित्र जीवित रहेगा या चरित्र मर जाएगा। समझना, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। कपड़े से मैं शुरू करता हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम कौन से कपड़े पहनो, मगर मैं ये कह रहा हूँ तुम अपनी सगी आँखों से, अपने सगे मन से निर्णय करो माता पिता, और विचार करो कि मेरी बेटी, मेरा बेटा इस प्रकार के अगर कपड़े पहनता है तो इसका जीवन पवित्र होगा, इसके जीवन में मानसिकता में पवित्रता रहेगी, ये जीवित रहेगा या मर जाएगा। मरने का मतलब ये अपने संयम से मर जाएगा, अपने त्याग से मर जाएगा और इसका जीवन बर्बाद हो जाएगा, आगे जाके ये दुष्चरित्रता की ओर बढ़ जाएगा। पहला पहनना, ओढ़ना, किस प्रकार के कपड़े ओढ़ करके सोना, कैसे वस्त्र पहन करके सोना, फिर क्या खाना, क्या पीना, क्या देखना, क्या सुनना, इन सब पर विचार करो और जो हमारे जीवन में हानिकारक है उनका त्याग करते चलो, त्याग करते चलो, त्याग करते चलो। तभी ये 10 लाक्षण पर्व हमारे जीवन में त्याग धर्म का महत्व में समझाएंगे। नहीं तो बंधु ऐसे न जाने कितने बार त्याग धर्म तुम्हारे जीवन में आ गया, कितने बसंत तुमने त्याग धर्म के निकाल दिए, कितने 10 लाक्षण पर्व के निकाल दिए, कितने तुमने दिवाली के पर्व निकाल दिए। और तुमने क्या किया? 2012 में तुम जैसे थे और 2022 में अगर वैसे हो तो क्या पाया और क्या खोया, क्या पाया और क्या खोया। मुझे तो कुछ लोगों को देख के लगता है कि उन्होंने बहुत सारा खो दिया है और कुछ अच्छा पाया ही नहीं। आप खुद अपने अड़ोस पड़ोस में ऊपर नीचे आजू बाजू के लोगों को देखना कि उन्होंने 2012 में जो उनके पास था वो आज कितना बचा है। केवल धन बढ़ जाना कोई बड़ी बात नहीं है बंधु। अगर धन बढ़ जाए तो तुम इसको अच्छा मत मानना। धन तो पुण्य की दासी है, पुण्य से बढ़ता है। ये तो चरणों में लौटेगा धन, जब पुण्य रहेगा तो कहाँ जाएगा।
ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास सोने के पीकदान हैं, सोने के पीकदान हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग दुनिया के अंदर हैं। सोने के बाथरूम हैं, सोने के पलंग हैं, बहुत सारे आभूषण हैं। 2-2, 5-5 किलो सोना पहने हुए हमारे जो नेमिनाथ भगवान का मंदिर है, जिसे लोग तिरुपति बालाजी के नाम से जानते हैं, मगर वो भगवान नेमिनाथ का मंदिर है। वहाँ 12,000 किलो सोना है बंधुओं, 12,000 किलो सोना। वहाँ के पुजारी 5-5, 7-7 किलो सोना पहनते हैं। ये धन बढ़ना कोई मायने नहीं रखता। उनका क्या क्या त्याग हो चुका है, उनके घर से क्या क्या निकल चुका है, उनके परिवार से, ये हमें समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। ये हमें जानने की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हमारे घर से क्या कमी आ गई है, हमारे घर में क्या खर्च हो गया है, हमारे घर का हमारे घर में किस चीज़ की कमी आ गई है। पहले हमारे घर में कितना अच्छा था कि अब अच्छा है, ये तुम्हें अपने मन से पूछना पड़ेगा कि 10 साल पहले तुम्हारे घर में कितना अच्छा था, बोल चाल कितना अच्छा था, पहनावा कितना अच्छा था, खाना पीना कितना अच्छा था, देखना सुनना कितना अच्छा था। और आज तुमने अच्छे का त्याग कर दिया है और बुरे को ग्रहण कर लिया है। समझ लेना तुम्हारी नानी जिंदा होने वाली है, तुम्हारी नानी जो मर चुकी है वो जिंदा होने वाली है। और अगर नानी जिंदा है तो नानी की नानी मर गई, वो जिंदा होने वाली है और वो तुम्हें कुछ ना कुछ संबोधन देगी, कुछ ना कुछ विकृतियों पर निवारण करने का प्रयास वो तुम्हारे जीवन में करेगी। तो हमें ये समझना है, जिन जिन ने ग्रहण किया है उसे छोड़ना ही पड़ेगा। बच्चा जन्म लेता है, आपने बच्चे का जन्म देखा, 45 दिन के बाद तो देखा होगा, 10 दिन के बाद तो बच्चे को देखा होगा। बच्चे के हाथ बंद होते हैं, बच्चा कुछ लेकर के आया है, बच्चा मुट्ठी बांधे है, कुछ लेकर के आया है जो आदर्श है। तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम उसकी मुट्ठी को खोलने का प्रयास करते हो और यूँ तरीके से तुम मुट्ठी खोलते हो, बच्चे की मुट्ठी खुल जाती है और तुम जैसे ही मुट्ठी छोड़ते हो वो बंद कर लेता है। वो ग्रहण करके लाया है, मगर प्रकृति कहती है जिस जिसने ग्रहण किया है उसे छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। और बोलो, मरने की अर्थी देखी तुमने? मैंने बहुत सारी अर्थियाँ देखी, बहुत सारे लोगों को मैं छोड़ने गया और मुझे भी बहुत सारे लोग छोड़ने जाएंगे। बोलो मुझे छोड़ने कौन कौन जाएगा? हाथ उठाओ। कोई नहीं जाएगा छोड़ने, कोई नहीं जाएगा मुझे? अबे डरो मत, डंके की चोट पे कहो कि मैं छोड़ने जाऊंगा। हमारी एक छोटी सी बिटिया तो जाएगी, कोई जाए ना जाए, एक दूसरी बिटिया भी कह रही मैं भी जाऊंगी, तीसरी भी कह रही वो भी जाऊंगी, चौथी भी कह रही, पांचवी भी कह रही, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वें, 12वें, 13वें, 14वें, 14वें, 15वें, 18वें, 20, 25, 40, बस 40 ही जाएंगे। अबे मुझे मालूम है 4,000 जाएंगे, 5,000 जाएंगे, 10,000 जाएंगे। देखो प्रकृति भी कह रही मैं चिंता मत करो, अभी मैं बताती हूँ कि कितने जाएंगे। वो भी तड़प रही कि मैं भी साथ में जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी। अपने जीवन को समझना है, हमें त्याग की ओर बढ़ना है और जितना जितना तुम त्याग करते चले जाओगे उतने तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ने वाले आते चले जाएंगे, छोड़ने वाले आते चले जाएंगे। बंधुओं, त्याग जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। त्याग उनका करो जो तुम्हारे जीवन में कोई आवश्यकता नहीं है, सबसे पहले उसका त्याग करो। मैं अभी खाने का, भोजन का त्याग नहीं करा रहा हूँ, उस चीज़ का त्याग कर रहा हूँ जो तुम्हारे जीवन में हानिकारक है, विनाशकारक है, तुम्हारी ज़िंदगी का विनाश करने वाली चीज़ है। नींद का मैं त्याग कराना चाहता हूँ, तुम्हें सुलाना चाहता हूँ। मेरी प्यारी बेटियों, तुमने जो आज प्रकृति के विरुद्ध जीवन जीना शुरू कर दिया है, रात को 12 बजे 2 बजे हमारी ये बिटियाँ सोती हैं, ये बिटियाँ सोती हैं, ये बहुएँ सोती हैं। बोलो ये भाई लोग सोते हैं 11-12 बजे। अभी ये कोई सोने का समय है क्या?
सुनो, कितने बजे सो जाना चाहिए। अगर तुम जैन, क्षत्रिय, ब्राह्मण, उच्च कुलीन, सवर्ण अगर मेरी सभा में बैठे हो तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भारतीय संस्कृति कहती है, भारत की संस्कृति कहती है कि हर सज्जन व्यक्ति को 10 बजे के पहले बिस्तर में आंख बंद करके चले जाना चाहिए, सो जाना चाहिए। उसका कारण समझे, कारण समझे। 10 बजे के बाद सारी दुनिया के अंदर पाप शुरू हो जाता है। शराबी शराब पी करके, बेश्या नित्यांगनाएं नृत्य करने में लिप्त हो जाती हैं, पापी उनके साथ व्यसन करने में लिप्त हो जाते हैं। 5 स्टार 7 स्टार होटलों में कैमरा डांस चालू हो जाते हैं। सारे पाप दुनिया में 10 बजे के बाद शुरू हो जाते हैं। जुआड़ी, शराबी, कबाबी, लड़ैया, मरैया सब मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, सारे पाप में लिप्त हो जाते हैं। हिंसक प्राणी रात को शिकार खेलने में निकल जाते हैं। सारी दुनिया में पाप, हाहाकार हाहाकार मचता है और सज्जन व्यक्ति शांति से शयन करता है, क्योंकि वो दूषित बरगनाएं हमारे मन को विकृत करती हैं। जितना तुम्हें एकांत एहसास होता है वो एकांत नहीं है, तुम्हारी मानसिकता का विकार है। तुम्हारे मन में पाप उत्पन्न करने के तरीके हैं। जितनी रात बढ़ेगी उतनी रात में तुम मोबाइल देखोगे तो क्या देखोगे मोबाइल में? बोलो। 10 बजे 11 बजे के बाद तुम क्या बोलते, कौन सा वो इंस्टाग्राम, क्या इंस्टाग्राम, उसमें क्या आता है? बोलो, क्या आता है? देखने योग्य चीज़ आती है, सबके सामने देखने चीज़ आती है। जो चीज़ हम सबके सामने नहीं देख सकते वो है पाप, जो हम सबके सामने नहीं कर सकते वो है पाप। और 10 बजे के बाद वो पाप शुरू होते हैं और रात को सारे पापी 3 बजे तक पाप में लिप्त होकर जब थक जाते हैं, चूर हो जाते हैं, तो बिस्तर में लुढ़क जाते हैं। गलत या राइट? हाँ या ना? ठीक। अब ये पापी जब पाप करे और हम जगे, पापी जब पाप करे और हम जगे, ये मूर्खता है, ये हमारी नादानी है, हमारी नासमझ है। इसलिए रात्रि में 10 के बाद जागने का त्याग करो। आज मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम्हें अपनी लाइफ को सुधारना है, अपना जीवन पवित्र करना, उसका लॉजिक दे करके, क्योंकि मैं जो भी बात करूँगा लॉजिक के साथ करूँगा, क्योंकि आज साइंस का ज़माना है और हमारा जैन दर्शन सुप्रीम साइंस है। जहाँ साइंस समाप्त हो जाता है वहाँ से सुप्रीम साइंस स्टार्ट होता है। तो ये 10 बजे के बाद सारी दुनिया में पाप। घरों में लड़ाई झगड़े कितने बजे होते हैं बताओ? 10 बजे के बाद होते हैं कि नहीं? श्रीमती और श्रीमान के WWF 10 बजे के बाद। तुम्हें तो गए थे, हमें तुम्हारे दद्दा ही तो गए थे हमें ब्याह कराने के लिए, हम कौन गए थे? क्या होती है 10 बजे के बाद फिर जो पाखंड होता है। और 10 बजे के पहले अगर सो जाओगे तो कितने पाप से बच जाओगे, कितनी लड़ाई झगड़ों से बच जाओगे, कितने अत्याचार और अनीति से बच जाओगे। बोलो मेरे प्यारे बंधु, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, भाइयों, 10 बजे का और कारण बताओ। अब 3 बजे तक सारे पापी सो जाते हैं। 3 बजे से हमारे साधु संत उठते हैं। सरकारी आंकड़े पर 75 लाख साधु संत हैं सरकारी आंकड़े पर। सभी दर्शनकारों के, सभी सातों जितने भी मज़हब हैं दुनिया के अंदर, भारत की बात कर रहा हूँ, जितने भी मज़हब भारत में हैं उसमें 75 लाख साधु संत साध्वियाँ हैं। और कितनी भी निकृष्ट गंजेड़ी भंगेड़ी भी होंगे तो वो उठते हैं सूर्य उदय के पहले। तो हर साधु संत उठ ही जाता है। सच्चे साधुओं का तो चैलेंज है सूर्य को, मेरा भी चैलेंज है सूर्य को। जब से मैंने होश संभाला है आज तक वो सूर्य मुझे सोते नहीं देख सका और ना देख सकेगा मेरे जीवन के अंत तक। चुनौती है मेरी, चुनौती है, कभी नहीं देख सकेगा। चाहे मैं मरणासन अवस्था में भी होऊंगा
तो उस समय मैं जागता रहूँगा। हम भी अपने जीवन में कुछ ऐसा, ये पाप है 10 बजे के बाद जागना, आतंकियों का काम है, दुराचारियों का काम है, अत्याचार व अनीति के काम करने वालों का काम है, भारतीय संस्कृति के विरुद्ध का काम है। हमारी भारतीय संस्कृति 10 बजे के पहले देखो बाई को नींद आने लगी सो बाई चली, हाँ चली जाओ, हाँ वे तो 8-9 बजे सोई जाती हैं, उन्हें तो बैठी आऊँ लगत बेका करने लगे, थक जाती बेचारी। तो वह सारे साधु संत उठते हैं और अपने अपने इष्ट का स्मरण करते हैं। उससे जो वातावरण उसके पहले जो गंदा हुआ है, उनके स्मरण से, उनकी भक्ति से, उनके पूजा पाठ से, उनके जाप से, उनकी सामायिक से, उनके प्रतिक्रमण से, उनकी आलोचना से, निंदा से, गरा से जो पवित्र बरगड़ाएँ निकलती हैं, उस दूषित वातावरण को वो शुद्ध करती हैं। और एक बच्चों ने एक पोयम भी पढ़ी होगी, हमने तो भैया 6वीं में पढ़ी थी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज इज़ द वे टू बी हेल्दी एंड वेल्दी एंड वाइज। ये पोयम सब बच्चों ने पढ़ी, कोई ने KG1 में, कोई ने KG2 में पढ़ी कि नहीं पढ़ी। इसका मतलब क्या होता है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज इज़ द वे टू बी हेल्दी एंड वेल्दी एंड वाइज। जल्दी उठो, जल्दी सो, तो हेल्थ भी बढ़ेगी और वेल्थ भी बढ़ेगी और बुद्धि का विकास भी होगा। तो जब 3 बजे से हमारे भारत के साधु संत, सभी मजहबों के, सभी धर्मों के साधु संत जब उठना शुरू करते हैं तो बरगड़ाएँ पवित्र होने लगती हैं। इसका एक उदाहरण देकर के मैं तुम्हें अपनी बात सिद्ध करूँगा। आपने एक श्रवण कुमार का नाम सुना होगा। श्रवण कुमार अपने पिता को कांवर में लेकर के उन्होंने 4 धाम की यात्रा कराई। उनके माता पिता सूरदास थे, माँ भी सूरदास थी और पिता भी सूरदास थे। बहुत पिता के लिए समर्पण जीवन था श्रवण कुमार का, और वो उन्होंने बहुत यात्रा कराई। और एक नदी के किनारे जब पहुँचे तो उनके मन में न जाने कैसी विकृति आ गई, कैसा मन में पाप आ गया। और वो अपने पिता से कहते हैं, उधर जाओ यहाँ से। बेटा ये कौन सी जगह है? चुप रहो, जवाब सवाल मत करो। बेटा क्या बात है, ये कौन सा स्थान है बेटा, मुझे बताओ। वो कहता चुप रहो, ज़िंदगी में तुम्हारी सेवा करते करते कंधे छिल गए, मेरी गर्दन छिल गई, मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाया। बेटा तुम सत्य कह रहे हो कि हमने तुम्हें कुछ नहीं दिया और हम तुम्हारी ज़िंदगी के लिए एक बोझ बन कर के रह रहे हैं। बेटा ये स्थान बताओ कौन सा है। उन्होंने किसी नदी का नाम बताया, मैं विस्मरण हो रहा है। पिताजी समझ गए कि ये वो स्थान है जहाँ एक व्यक्ति ने अपने माता पिता की यहाँ हत्या की थी। वहाँ ये बरगड़ाएँ आज भी दूषित हो रही हैं, विकृत हो रही हैं। तभी मेरे बेटे के मुख से इतने अपशब्द निकल रहे हैं, इतने बुरे शब्द निकल रहे हैं। उन्होंने कहा बेटा बस इस नदी के उस पार मुझे छोड़ दो, मैं इसी नदी के किनारे एक कुटिया बना कर के अपना जीवन का अंत इसी नदी में कर लूँगा। जल समाधि लेकर के मैं अपने प्राणों का अंत कर लूँगा। बेटा बस इस नदी के उस पार, बस बेटा बस बस। और पिता जैसे ही चरण छूने के लिए झुकने लगे अपने बेटे के, उसने पैर हटा लिया। बोले पिताजी इतना लज्जित मत करो मुझे। पिता ने कहा बेटा बस तुम नदी के उस पार। और जैसे ही नदी, बीच नदी में पहुँचे और श्रवण कुमार फूट फूट करके रोने लगे, फूट फूट करके रोने लगे और विचार करने लगे कि मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया। मैंने अपने जीवन में अंधकार को पैदा कर लिया, जैसे अपने पंडाल में अंधकार हो गया। ऐसा श्रवण कुमार की आंखों के सामने अंधेरी छा गई और वो दिन में जैसे तारे नज़र आने लगे, ऐसे लगता है छोटे छोटे मच्छर कभी कभी दिखने लगते हैं, ऐसे उनकी आंखों के सामने हो गया और श्रवण कुमार फूट फूट करके रोने लगे। पिताजी कहते रो मत बेटा, आएगा ज़िंदगी में आनंद आएगा। और जैसे ही घाट उतर के और दूसरे घाट पर पहुँचे, श्रवण कुमार ने पैर पकड़ लिए और पिता से कहा पिताजी मुझे माफ़ कर दो,
मुझ पापी ने इतना बड़ा अत्याचार किया। मैंने ज़िंदगी में जब से होश संभाला कभी आपको तू करके नहीं बोला, इतना प्यार से आप मुझे रखते थे। आज ना जाने किस पाप के उदय से मैंने आपके जीवन को अब शब्दों से भर दिया। पिताजी ने कहा, बेटा तेरी गलती नहीं थी, तेरी बिल्कुल भी गलती नहीं थी बेटा, उस भूमि की गलती थी। उस भूमि पर फला व्यक्ति ने अपने माता और पिता की हत्या की थी, जिसके कारण वहाँ की बरगड़ाएँ तेरे शरीर के ऊपर स्पर्श कर रही थी, इसलिए तेरे मन में ये पाप भाव आया। कोई बात नहीं बेटा, सुबह का भूला शाम को घर लौट के आ जाए तो मैं उसे भूला नहीं कहता, और मैं तो उसे डिज्नीलैंड का झूला कहता हूँ कि जब जागे तब सवेरा है, जब जागे तब सवेरा है। और वो भूमि का इतना बड़ा प्रभाव तो तुम्हारे घर के आसपास का वातावरण कितना बड़ा पापमय हो गया है। आज कहाँ अंडे, कहाँ मांस, कहाँ मछलियाँ पक रही हैं, कहाँ शराब पी जा रही है, तुम्हारे आजू बाजू इतनी गंदगी हो गई। और श्रवण कुमार को जब अपनी गलती का एहसास हुआ, उसके जीवन में पुनः प्रकाश ही प्रकाश हो गया, उजाला ही उजाला हो गया। ऐसा ही मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में सदा काल उजाला बना रहे, कभी तुम्हारे जीवन में मानसिक अंधकार ना आए, कभी तुम्हारे जीवन में वाचनिक अंधकार ना आए, और कभी तुम्हारी काया के अंदर भी पाप करने रूपी अंधकार प्रवेश ना करे। ऐसी पवित्र काया तुम्हारी हो, ऐसी पवित्र वाणी तुम्हारी हो, ऐसी पवित्र मानसिकता तुम्हारी हो कि जिसके कारण तुम जहाँ खड़े हो जाओ लोग तुम्हें बड़े गर्व से और इज्जत से तुम्हें सम्मान दें। अंदर से एक ऊपर से सम्मान देना, एक ऊपर से हाँ में हाँ मिलाना, वो तो तुम भी जानते हो कि कितने मुखौड़े लगा कर के तुम्हें पेश आना पड़ता है। ओरिजिनल कितने लोगों को तुम हृदय से चाहते हो? क्या जितने लोग तुम्हें मिलते तुम सबको हृदय से चाहते हो? हमारी माताएं तो और ज़्यादा एक कदम आगे हैं। जब ये किसी से मिलती हैं तो इनके चेहरे पर एक अलग मुस्कान होती है, और उसके 4 कदम जाने के बाद इनका थूतर ऐसा बन जाता है। कहाँ से आ गई, 5 मिनट खा गई दुष्टन, इतने में दूर का है, गुस्सा का मौका है उधर, अरे 5 मिनट खा गई, पता नहीं कहाँ कहाँ की सुना रही थी, तो तुम तो बड़ी हंस हंस के सुन रही थी। अब भाई सुनने तो पड़े, मोहल्ला किया है, न सुने तो भाई कह दे के उन्हें अहंकार आ गया, वे बोलती नहीं है, सब क्या करें, करने पड़ा थे। तो तुम कितने मुखौड़े। तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में अपने ऐसा कुछ जीवन में त्याग करो। आज कुछ ऐसा, आज मेरा मन है कह दूँ, कौन कौन मानेगा मेरी बात? 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 पीछे वाली माताओं बहनों बातें बहुत कर ली, मैं पूछ रहा हूँ कौन कौन मानेगा मेरी बात? तुम सब आज से सोने के पहले, मतलब जब तक जिस समय तुम जागते हो उस समय 1-1 घंटे का मोबाइल का त्याग कर दो। कौन कौन करेगा 1-1 घंटे का त्याग? 24 घंटे में सोने के अलावा, सोने का समय नहीं, जागने के समय में 1 घंटे हम मोबाइल नहीं चलाएंगे। आज बहुत बड़ा त्याग हो जाएगा तुम्हारी ज़िंदगी का। ये इतिहास बनेगा कि आज हजारों लोगों ने अपने जीवन में 1 घंटे मोबाइल नहीं चलाने का त्याग किया है। एक ही दिन नहीं, आज से शुरू होगा। 24 घंटे में 8 घंटे सोने के निकालिए और 1 घंटा हम उसमें त्याग करेंगे। 16 घंटे में 1 घंटा त्याग करेंगे। बहुत अच्छी बात, ये इतिहास में तुम्हारी एक नई पहचान होगी। ये है त्याग। अब सुनो मेरे प्यारे बेटों बेटियों, मोबाइल में मैं अब कह सकता हूँ, मैं आदेश नहीं दे सकता, अब मैं उपदेश दे सकता हूँ। मेरी प्यारी बेटियों, जो तुम्हारे जीवन में आवश्यक ना हो मोबाइल में, जो तुम्हारे जीवन में कोई उपयोगी ना हो जीवन में, जब तक तुम्हारे जीवन में जो चीज़ उपयोगी ना हो, दूर दूर तक कोई मतलब ना हो, वो चीज़ें मोबाइल से तुम अगर ना देखो तो मैं मानूंगा कि ये बेटियां हैं, ये लड़कियां नहीं हैं। जो चीज़ तुम्हारे जीवन में आवश्यक है उसको तुम देखो, और जो चीज़ आवश्यक नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, अभी तुम्हें उससे कोई मतलब भी नहीं है, और अगर उसको तुम त्याग करते हो तो वो भी बहुत बड़ा त्याग है।
समझ रहे हो ना हमारे इंटेंशन को? आपके लिए भी वही बात है। आपको मोबाइल में वो चीज़ देखना है जो आपके जीवन में उपयोगी है, जो आपके जीवन में कार्यकारी है, आपको मांगलिक है, आपके लिए शुभ है, आपके लिए पवित्रता का प्रतीक है, आप वो खूब देखें। मगर जो अनावश्यक है, जिसे दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है, वो भी आप अगर चाहें, क्योंकि मैं कह सकता हूँ आदेश और उपदेश में बहुत अंतर होता है, इसलिए मैं उपदेश दे रहा हूँ। जो मेरा उपदेश ग्रहण कर ले वो बहुत 100 आशीर्वाद, और जो नहीं करे उसे एक आशीर्वाद। विचार करना, तभी त्याग है बंधुओं, और कुछ नहीं है। क्या देखते हो तुम खुद अपने मन से पूछो, जो तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। इस उम्र में तुम्हें देखने की ज़रूरत नहीं है। आज के बच्चे वो देख रहे हैं, उससे उनकी मानसिकता में कितनी विकृति आ रही है, उनके चेहरे पर पिंपल्स क्यों हो रहे हैं। सुनो सुनो सुनो, अब मैं और नीचे उतर रहा हूँ तुम्हारे घर में, तुम्हारी मानसिकता के नीचे जा रहा हूँ। तुम्हारे अंदर जब तुम क्या हो रहा है, तुम्हारे अंदर जब मानसिकता में विकृति पैदा होती है, जब वो चीज़ें देखते हो तुम मोबाइल के अंदर, तो तुम्हारे अंदर एक हीट्स बढ़ती है, गर्मी बढ़ती है, और ऐसा ही अंधकार तुम्हारे जीवन में छा जाता है। तुम सत्य भूल जाते हो, तुम संयम भूल जाते हो, और तुम तप भूल जाते हो, और उन चीज़ों को ग्रहण करने लगते हो जिनका त्याग होना चाहिए था। और त्याग नहीं करने के कारण जैसा पंडाल में अंधकार है, ऐसा तुम्हारी मानसिकता में अंधकार आ जाता है। और अंधकार में किस किस से किसका एक्सीडेंट हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, कौन किसके ऊपर गिर जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, किसके पैर में क्या चुभ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, किसको कहाँ चोट लग जाए। अब वो बैग की कितनी लातें कितनी महिलाओं को लग रही होंगी, मगर वो जा रही है, उसे तो अंधकार का ही आनंद लेना है। तो ऐसे हम अपने जीवन के कुछ ऐसे पहलुओं को त्याग करके अपने जीवन को इतना पवित्र बना लें बंधु, तभी ये चतुर्मास, चौथा चतुर्मास तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार पैदा करेगा, बहुत बड़ी इज्जत और बहुमान तुम्हें प्रदान करेगा, तुम्हारे जीवन को पवित्र ऊंचाइयाँ देगा। और तुम जहाँ खड़े रहोगे लोग आदर्श और श्रद्धा से तुम्हें देखेंगे। ये वो बेटियाँ हैं जिन्होंने पाप का त्याग कर दिया है, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने गंदी चीज़ें देखने का बंद कर दिया है। बंधु, तभी त्याग है। खाने का गंदा अभक्ष इन्होंने त्याग कर दिया है, तभी ये त्याग धर्म तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। नहीं तो बंधु कुछ नहीं है। ऐसे 10 लाख क्षण पर्व आएंगे तुम्हारे और चले जाएंगे, हमारे तो सदा 10 लाख क्षण पर्व हैं और रहेंगे। ये कहीं ना जाते हैं और ना आते हैं, ये सदा रहते हैं। बस जो इन्हें देख ले, जो इन्हें अपने जीवन में ग्रहण कर ले, जो इन्हें समझ ले, उसी के जीवन के 10 लाख क्षण पर्व हैं। बाकी तो सब तुम्हारा है, तुम जैसा चाहो वैसा करो। तो मैं उपदेश नहीं, कुछ चीज़ों का आदेश दिया है और कुछ चीज़ों का उपदेश दिया है। तो जो जो ग्रहण तुमने कर लिया है अनावश्यक, तुम्हारे मस्तिष्क ने जो अनावश्यक ग्रहण कर लिया है, जो तुम्हारी उम्र के अनुसार जो तुम्हें ग्रहण नहीं करना चाहिए था, उम्र के अनुसार जो तुम्हें सोचना नहीं चाहिए था, करना नहीं चाहिए था, वो तुम जो करने लगे हो, उसकी अंदर की गर्मी के कारण तुम्हारे चेहरे पर पिंपल्स, जिसे हम क्या कहते हैं, पिंपल्स ही कहते हैं, फुंसियाँ बे होने लगी और तुम्हारा प्यारा सा सुंदर सा चेहरा विकृत होने लगा है। अनेक प्रकार से गड्ढे पड़ने लगे हैं और तुम उन्हें फोड़ फोड़ करके और छेद करते चले जा रहे हो। अगर अपनी मानसिकता से विकार को त्याग कर दो, विकृति को त्याग कर दो, गंदी चीज़ें देखना त्याग कर दो, फिर देखता हूँ किस माई के लाल में दम है कि ये प्यारे से चांद से चेहरे पर धब्बा पैदा कर दे, गड्ढे पैदा कर दे। असंभव असंभव असंभव। हम अपनी पवित्रता को समझें,
हम अपनी विचारधारा को बदलें, अपने सोच को बदलें, अपने खान पान को बदलें, और यही त्याग हमारे जीवन में इतनी पवित्रता ला कर के खड़ा करेगा। और जो मैं सोने की बात कर रहा था, तो 10 बजे के पहले पहले सोएं, और ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे 4, अगर 10 बजे बच्चा सोता है 4 बजे उठता है, 6 घंटे की नींद होती है, और आपका बच्चा 12-1 बजे सोता है, 7 बजे उठता है, 6 घंटे बराबर मिलते हैं। और जो सोने का समय है, उसी समय में अगर हम सोएंगे तो हमें दर्शनावर्णी कर्म का बंध बहुत कम होगा, और जिस समय सोया जाता है उस समय हम जागते हैं, और जिस समय जागा जाता है उस समय हम सोते हैं, तो तीव्र दर्शनावर्णी कर्म का बंध होता है। जब तुम कई लोग आते, महाराज जी हम शिखर जी जाने के लिए 5 साल से विचार करते हैं, महाराज जी अभी तक नहीं जा पा रहे, तो हम कहते क्यों? बोले क्या पता महाराज जी 2-3 बार तो टिकट भी हो गई, सब हो गया, मगर कोई ऐसी घटना घट जाती है कि हमें कैंसिल करना पड़ता है। समझ जाते हैं कि इसने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है। इसके तीव्र दर्शनावर्णी कर्म का उदय है। कई लोग शिखर जी भी पहुंच जाते हैं, पहाड़ पर चढ़ जाते हैं, 2-3-4 किलोमीटर चढ़ जाते, उनके सामने आंधी और तूफान आ जाता है, किसी के पैर में दर्द हो जाता है, आगे बढ़ता है तो दर्द बढ़ता है, पीछे उतरता तो दर्द कम होता है, और किसी को आंधी और तूफान, किसी को दिखना बंद हो जाता है। ये वही लोग हैं कि जिनको दिन में सोए हैं और रात को जगे हैं, तो कर्म कहता है बेटा तुमने उल्टा किया है, तो अब तेरा तीव्र दर्शनावर्णी कर्म का उदय है, तू दर्शन नहीं कर पाएगा। ये अंतराय कर्म हो गया, विघ्न करण अंतराय से। इसलिए बच्चों 10 बजे के बाद किसी भी हालत में हमें जगना ही नहीं है, सो ही जाना है। और जिनको नींद नहीं आती उनके लिए मैं नींद देता हूँ, और जिनको ज़्यादा नींद आती है उनसे नींद वापस लेता हूँ। मेरे पास नींद का भी बैंक है, तुमने ब्लड बैंक सुना होगा, मैंने निद्रा बैंक बनाया है। और निद्रा बैंक, जिसको नींद नहीं आती मैं उसे नींद देता हूँ, और जिसे ज़्यादा आती है उसे लॉकर में अपने बंद कर लेता हूँ, ले लेता हूँ। बंधुओं, और अपने जीवन को स्वस्थ रखने का एक ही कारण है, समय पर सोएं और समय पर उठें, समय पर जाएं, समय पर खाएं। सब कुछ अगर तुम समय पे करते हो तो मैं कहता हूँ 50% बीमारियाँ तुमसे कोसों दूर चली जाएंगी। इतनी दूर चली जाएंगी बीमारियाँ, इतनी दूर चली जाएंगी कि तुम्हारी ज़िंदगी में कभी फटकेंगी ही नहीं, आएंगी ही नहीं, क्योंकि तुम अपने जीवन को इतना सात्विक, व्यवस्थित, अनुशासित और संयमित रखते हो। तो सारी बीमारियां तुम्हारे जीवन में जो हानिकारक थीं वो सारी समाप्त हो जाएंगी, और तुम अपने जीवन में स्वस्थ रहोगे। बंधुओं, ये समय तुम्हें बहुत सुनहरा मौका मिला है। 2012 का समय जिनको हमने दिया था वो तो अपने अपने विदा हो गए। अब जो नई पीढ़ी मेरे सामने आई है, इन बच्चों को मैंने पहली बार देखा है इस चतुर्मास में। आए होंगे छोटे छोटे 5-5, 6-6 साल के। उस समय क्या बच्चों की दोस्ती, जी का जंजाल, छूट गई दोस्ती तो हो गए कंगाल। इसलिए छोटे बच्चों की दोस्ती बड़ी खतरनाक होती है। मगर छोटे बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आँख के तारे, ये नन्हे फूल खिले जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। अभी ये कच्चे कच्चे बच्चे, फिर अच्छे अच्छे बच्चे, फिर पक्के पक्के बच्चे, जब ये बन जाएंगे फिर ये समाज की शान बन करके एक चरित्रवान बालिकाओं का मंडल, पुरुषों का मंडल आएगा। और इन बेटियों को देखकर तुम्हें गर्व होगा कि ये मेरी बेटियां हैं, ये मेरे बेटे हैं, ये चरित्रवान हैं। इन्होंने पाप का त्याग करके अब अपने आप को समझने का प्रयास किया है, जानने का प्रयास किया है। गलतियां किससे नहीं होती। एक बार ईसा मसीह के पास एक महिला से गलती हो गई। सारे लोग ईसा मसीह के पास आए और ईसा मसीह से कहा कि हम इस महिला का समाज से बहिष्कार करते हैं, इसका त्याग करते हैं, हमारी समाज में ये महिला नहीं रहेगी। ईसा मसीह ने कहा उठाओ सब एक एक पत्थर और इस महिला को मारो। सब ने, मारने में तो हम बहुत मास्टर हैं, सब ने पत्थर उठा लिए, कोई ने 2 उठा लिए, कोई ने 4 उठा लिए।
और यीशु वहाँ खड़े हो गए उस महिला के पास और बोले, जब मैं कहूँगा, जब इस महिला को पत्थर से मारोगे, पत्थर से मारोगे, पत्थर में खून पसीने का काम करता हूँ, पत्थर से इसे मारोगे, जब मैं कहूँगा। पहला पत्थर कौन मारेगा? बहुत सारी महिलाओं ने हाथ उठा दिया, मैं मारूंगी, मैं मारूंगी। पुरुषों ने उठा दिया, मैं मारूंगी, मैं मारूंगा। यीशु ने कहा कि जिसने अपनी जिंदगी में एक भी पाप नहीं किया हो, वो पहला पत्थर इस महिला को मारेगा। हाथ जिनके तने हुए थे पत्थर मारने के लिए, वो धीरे धीरे वो हाथ नीचे हो गए, सारे हाथ नीचे हो गए। यीशु कहता है, उठाओ पत्थर, मारो, मारो पत्थर, मारो, करो इसका त्याग, करो इसका बहिष्कार, पत्थर मारो इसे। धीरे धीरे लोग खिसकने लगे, धीरे धीरे लोग जाने लगे। यीशु ने कहा, रुक जाओ, रुक जाओ। सारे लोग रुक गए। यीशु ने कहा, कोई चोर है, कोई डाकू है, कोई चोर है, कोई डाकू है, बेईमान तो दोनों हो। एक बड़ा डाकू है, एक बड़ा बेईमान है, तो एक छोटा बेईमान है। उसने भी कोई गलती की है, तुमने बड़ी गलती की है, किसी ने छोटी गलती की है। ये कहो ना कि आज के बाद वो गलती का त्याग करती है और कोई इसे पत्थर नहीं मारेगा, इसे गले लगाएगा। मनुष्य गलतियों का पिंड है, मनुष्य से ही गलतियां होती हैं, बेटियों से ही गलतियां होती हैं, बालकों से ही गलतियां होती हैं, माता पिता से गलतियां होती हैं। आज त्याग का दिन है, आज अपनी गलतियां तिलांजलि दे दो, त्याग कर दो। और जो तुम्हारी दृष्टि में गलत हो गए हैं, जिनको तुम गलत नज़रिए से देखते हो, आज अपनी नज़रिया का त्याग कर दो और उन बेटों बेटियों को, उन पिताओं को, माताओं को, अपनी बहू बेटियों को आज गले लगा लो। बहुत बड़ा उपकार तुम्हारी ज़िंदगी में होगा, बहुत बड़ा सत्कार तुम्हारी ज़िंदगी में होगा। अगर नहीं करोगे तो ऐसा ही अंधकार तुम्हारी मानसिकता में प्रवेश कर जाएगा और तुम अपने जीवन में अंदर से घुट घुट करके मरोगे, सड़ सड़ के मरोगे, क्योंकि तुमने दूसरों के दर्द वेदना को नहीं समझा और उसे और ज़्यादा जलील करने का प्रयास किया है, उसके साथ धोखा करने का प्रयास किया है, उसे नीचे गिराने का प्रयास किया है, उसका अपमान करने का प्रयास किया है। तुम्हें सम्मान देना चाहिए था। तुम्हें किसने कह दिया कि तुम निर्णायक हो? तुमने उस केस को अपनी खुद की अदालत में लेकर के उसका बहिष्कार कैसे कर दिया, उसका अपमान कैसे कर दिया, उसे कैसे नीचा दिखा दिया, उसके बारे में तुमने अपशब्द कैसे बोल दिए? क्या तुम्हारे पास अथॉरिटी पावर था? किस बेस पर तुमने अथॉरिटी पावर लेकर के किसी को उछालने का प्रयास किया है, किसी को बदनाम करने का प्रयास किया है, किसी को छेड़ने का प्रयास किया है? ये तुमने अनाधिक चेष्टा की है, अनाधिकार चेष्टा की है। तुम्हारे पास अधिकार नहीं था और तुमने ये चेष्टा की है। प्रकृति कहती है कि तुम पाप के भागीदार हो, नियम और कानून कहता है कि तुम पाप के भागीदार हो। जब तक तुम्हारे पास अथॉरिटी पावर ना हो, जब तक तुम किसी को नीचा दिखा नहीं सकते, गिरा नहीं सकते, अपमान नहीं कर सकते, उसके बारे में तुम कुछ बोल नहीं सकते। आज अपनी मानसिकता को पवित्र करो। आज बहुत पवित्रता का दिन है, बहुत महान दिन है। आज अपने पापों का त्याग करने का दिन है। आज अपनी ज़िंदगी को सुधारने का दिन है और सुधार लिया तो ऐसा ही प्रकाश तुम्हारे जीवन में 24 घंटे छाया रहेगा। मैं क्या करूं? मेरे शब्द के साथ साथ प्रगति चल रही है, मैं क्या कर सकता हूं? समझने का प्रयास करो। समय आपका हो रहा है, बोलने का तो मन होता है कि बोलते चले जाओ, बोलते चले जाओ, मगर तुम्हें तत्वार्थ सूत्र भी तो लिखना है। मालूम है कि नहीं तुम्हें? आज से तत्वार्थ सूत्र लेखन प्रतियोगिता बड़ी जोर शोर से चालू हो चुकी है। अभी अभी मुझे शाम को विश्वस्त सूत्रों से पता चला कि किसी ने 3 बार लिख चुके हैं। 6:12 पर ये रजिस्टर और सिलेबस बटना शुरू हो गए थे और हमारी बेटियों ने, बहनों ने
3 बार लिख लिए हैं और लिखना ही पड़ेगा। जिनको भविष्य में ऐसा कुछ लगे कि कुछ डाउट है, समझ में ना हमारा संकेत कि डाउट है, हमने तो 2 दिन का टारगेट दिया है कि 1 दिन में 2 बार लिखने का टारगेट है। अगर तुम्हें कहीं बाहर जाना पड़ा, समझ रहे हो ना, इनडायरेक्ट में 2, 4, 5 दिन के लिए तुम्हें कहीं बाहर जाना पड़ा तो तुम 2.5-3 का एवरेज बना करके लिखना शुरू करो, जिसमें तुम 27 तारीख की रात्रि 12 बजे तक। फिर महाराज जी आप 12 बजे तक क्यों जमा कर रहे? बोलो बोलो बोलो। अरे हम सब जानते हैं तुम्हारे पेट के दांत उचकते हैं, हम तो इसलिए तुम्हारे ऊपर कृपा कर रहे हैं कि तुम्हारी कॉपी अगर 27 तारीख के बाद आएगी तो वो परीक्षा में शामिल नहीं होगी, वो लेट में चली जाएगी। इसलिए हम भले ना लेटेंगे मगर तुम्हारी कॉपी हम ठीक 12 बजे तक लेंगे। और 12:01 अगर हो गया तो वो कॉपी लेट में चली जाएगी। ध्यान रखना, भीलवाड़ा में एक घटना घटी। एक बिटिया ने 10:30 बजे अपने पिता को कॉपी दी और कहा पिताजी ये विद्यासागर वाटिका में हम लोग वहाँ रुके थे, वहाँ पर ये कॉपी जमा करना है गंभीर सागर जी के पास। उसके पिताजी थोड़े क्या कहूँ मनमौजी थे, तो वो अपने मित्र के साथ बातचीत करने लगे। बोले चल गुटखा खा आते हैं, और गुटखा खाने चले गए। मतलब गुटखा क्या, वही गाँव में छुटू की मात्रा और टा और खा, वो खाने चले गए। तो वो चले गए, बातों बातों में 2-2.5 किलोमीटर दूर चले गए। अब वहाँ पान के टपरे पे खड़े हुए भाई लोग रजनीगंधा खा गए, और रजनी यानी रात, और गंदा रात गंदी कर गए, खा गए। अब वहाँ से चलते चलते आए, 11:15 बजे वो चौराहे पे मिले, वो अपने घर चला गया। ये वहाँ से भागते भागते आया और मैं ठीक 12 बजे मैं लेट गया, और जीने पे मुझे चढ़ने की आवाज़ आई। मैंने कहा कोई बंदा आ रहा है। 10-12 बच्चे थे, हमने कहा उसकी कॉपी लेट में जमा करना क्योंकि 12 बज गए हैं। और वो महाराज जी महाराज जी महाराज जी मेरी कॉपी। मैंने कहा घड़ी देखना आता है? घड़ी देखो। बोले 12:01 हुआ, प्लीज़ महाराज जी। मैंने कहा नहीं लवे, प्लीज़ नहीं चलता, इधर तो नियम सिद्धांत कानून सबके लिए एक से है। बोले महाराज जी बेटी ने तो 10:30 बजे दे दी थी। हमने, तुम क्या खाने गए थे? गाँव में छुट की मात्रा गू, क्या खाने गए थे? बोले महाराज जी हाँ वही गए थे। तो हमने कहा भोगो, कॉपी लेट में जमा होगी। तो बोले नहीं प्लीज़ ले लो। मैंने कहा अगर मैं तुम्हारी कॉपी जब तक एंट्री होगी नीचे से एक और आएगा और 2 मिनट लेट आए और तुम नीचे उतरोगे और वो कहेगा महाराज जी अभी ली आपने, अभी ली, ये गलत है महाराज जी, उसकी ले ली, हमारी क्यों नहीं ली? और हमें उसकी भी लेना पड़ेगी। और वो नीचे उतरेगा जब तक मैं एंट्री करूँगा, तो 1-2 मिनट बाद फिर आएगा, बोले महाराज जी अभी नीचे वाले की ली, तो मैं सारी रात कॉपियाँ लेते रहूँगा। फिर प्रतियोगिता का सिद्धांत और नियम का क्या मतलब होगा? इसलिए नियम सबसे पहले अनिवार्य होते हैं। हमने आपके पोस्टर पर सारे नियम लिख दिए गए हैं, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? 50 बार फरीदाबाद की एक बालिका ने 12 दिन में 50 बार तत्वासुर लिख करके जमा किया था। किशनगढ़ में जब हमने पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज के 50वें दीक्षा दिवस पर 50 बार लिखवाया था, 12 दिन में कॉपी जमा हो गई थी। तो तुम्हें तो हमने 21 दिन दिए हैं और 40 बार लिखना है, फिर इतना डरने की ज़रूरत क्या है? मेरी प्रतियोगिताएं हर व्यक्ति नहीं दे पाता, जो दमदार होता है वही प्रतियोगिता दे पाता है। मेरी प्राइस खून पसीने की होती है, मेरे पुण्यार्जक खून पसीने के होते हैं, खूब मेहनत से कमाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और पुण्यार्जक बन करके प्राइज़ बांटते हैं। इसलिए आपके लिए ये रजिस्टर और सिलेबस आपके पास रखा हुआ है। आप सिलेबस और रजिस्टर आप लें और लिखना शुरू करें। उसमें लिखा हुआ है ग्रंथराज तत्वार्थ सूत्र, यहाँ से शुरू करें, वहाँ से लेकर पीछे लिखा है समाप्त, एक सिलेबस देना और वहाँ से आपको लिखना है। किसी भी प्रकार का आप मुझे आकर के तंग नहीं करेंगे, न मुझसे बार बार पूछने आएंगे। ये पहला पेज आपको दिख रहा है ना, ये नहीं लिखना है,
इसमें तो आपके सारे नियम कानून लिखे हुए हैं। अभी रुक जाओ। और इसके बाद ये जो पेज है ग्रंथराज तत्वार्थ सूत्र, यहाँ से प्रारंभ करें। यहाँ से आपको पहला पेज आपको छोड़ना है और दूसरा पूरा इसके बाद जितना भी है जिस पेज में जितना वो सब आपको लिखना है। अंतिम पेज में पुनः शुद्ध भक्ति है और ये समाप्त लिखा हुआ है, यहाँ तक एक बार माना जाएगा। फिर इसको 40 बार ऐसा आपको लिखना है और 27 तारीख को आपको इसे जमा करना है। आपकी कॉपी जमा की जाएगी और बहुत व्यवस्थित तरीके से हम आपको वापस देंगे। बहुत सारे लोगों ने लिखा और इसका बेनिफिट आप भी मुझे अपने नगर के बताएंगे। कम से कम अभी तक हजारों बहनों के भाइयों के घुटनों के दर्द खत्म हो गए। 40-50 माताओं बहनों के चश्मे उतर गए। किसी की शुगर ख़त्म हो गई। क्या क्या नहीं हुआ ये कॉपी में लिखा। मैं 10-20 लोगों से लिखा पाया हूँ। अब इस बार सोच रहा हूँ कि जो भी कॉपी जमा करने आएगा उससे पूछूंगा कि तुम्हें जो भी फ़ायदा हुआ वो मुझे लिख कर के दो, जिसमें आगे वो बुक छप सके कि परम पूज्य ग्रंथराज तत्वार्थ सूत्र के लिखने से क्या क्या समाज को बेनिफिट मिला, वो सब आप लिखें। और मैं तो चाहता हूँ कि परिवार का जितने चाहें लोग लिखें। ऐसा कोई नियम नहीं कि एक ही व्यक्ति लिखे। 60 साल 70 साल के दादाजी दादी भी लिखें, मुझे कोई इतराज़ नहीं। बेटियाँ लिखें और बेटियों को तो लिखना ही चाहिए। अभी तक का मेरी प्रतियोगिता का रिकॉर्ड है, 11 साल की बालिका ने गुना के अंदर 29 बार तत्वार्थ सूत्र लिख कर के कॉपी जमा की थी और उसके 4 साल से उसका सिर दर्द और चश्मा था वो उतर गया। उसके हाथों का लिखा हुआ मैटर मैंने बहुत सारे लोगों को पढ़ाया। श्रद्धा बहुत बड़ी बात होती है। क्या क्या बताऊं मैं। आग लग गई एक मकान में और तत्वार्थ सूत्र का ग्रंथ रखा था, खिड़की में से लपटें आ रही थी, तिजोरी में रखे हुए 2.5 लाख रुपए जल गए उसके, मगर तत्वार्थ सूत्र के ग्रंथ की आंच भी नहीं आई कि कांच भी नहीं चटका। बहुत सारे चमत्कार हैं। चलता हुआ पंखा गिरा, 5-6 लोग परिवार के बैठे थे, बिटियाँ लिख रही थी और पंखा गिरा, किसी को खरोंच नहीं आई। गुनाह के लोग सब जानते हैं क्या क्या घटनाएं घटी, मगर एक भी बुरी घटना नहीं हुई। तो ये चमत्कार हम अपने जीवन में ग्रहण करें। आपको यहाँ बहुत सीमित रजिस्टर और सिलेबस है। फिर आप कहना नहीं कि महाराज जी हमें चाहिए, क्योंकि रजिस्टर बहुत दूर से मंगाए गए हैं, सिलेबस की फ़ोटोकॉपी कराई गई है। इसलिए जिनको चाहिए समय ख़राब ना करें, आप लिखना शुरू करें। आज अभी चलो तत्वार्थ सूत्र लिखने के लिए 27 तारीख तक तुम्हारी मन मर्जी, जब तुम्हें लिखना हो लिखो, मगर खाते पीते मत लिखना, गंदे वस्त्र पहन करके मत लिखना, बिस्तरों में बैठ करके मत लिखना, अच्छे हाथ पैर धोकर और मुंह कुल्ला करके लिखना। और फिर देखना इसका चमत्कार। बहुत सीमित ग्रंथ हैं, आप इन्हें ग्रंथ बना, हम आपको रजिस्टर दे रहे हैं, आप मुझे हस्तलिखित ग्रंथ बना के देंगे और इसके दर्शन मैं करूँगा, नमोस्तु करूँगा तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज को। अपन या तो इस पंडाल पर या फिर नए पंडाल पर या उस स्थान पर कहीं जब प्राइज, विशाल प्राइज पारितोषिक वितरण होगा, इससे भी ज़्यादा पब्लिक आएगी, क्योंकि बच्चे के परिवार जो लिखेगा उसका पूरा परिवार उस प्राइज़ को लेने आएगा। अकेला वो प्राइज़ ले ही नहीं जा सकता। इसलिए अभी जिन्होंने प्राप्त नहीं किया हो वो प्राप्त करें और अपने जीवन में ऐसा मांगलिक अवसर प्राप्त हुआ है उसे करें। और आज जितना हमने तुम्हें त्याग की बातें बताई वो त्याग करें, तभी मेरी बेटियों बहुओं अपने जीवन को तुम पवित्र और महान बना सकोगी। आज उत्तम त्याग का दिन था, अपन ने समझा 8वां दिन, कल आकिंचन है, कल बिल्कुल अकेले का दिन है, किंचन बिल्कुल खाली होने का दिन है। अपन फिर चर्चा करेंगे इन्हीं मंगल भावना के साथ। जिनवाणी स्तुति, जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,
सोबाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेत, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव बचो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। धक्का मुक्की नहीं करना, बिल्कुल विवेक से लाइन से लेना, सभ्यता का परिचय देना। अपन ने बहुत अनुशासन और संयम और त्याग के प्रवचन सुन लिए हैं, इसलिए बहुत शालीनतापूर्वक आप जितने लोग अभी यहाँ चाहेंगे उनको सबको उपलब्ध हो जाएंगे।